इस लेक्चर में हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे और वो बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग से मुतल्लिक़ बनाए गए हैं, जावास्क्रिप्ट में पहले से मौजूद हैं, जिन्हें आपने बनाना नहीं बल्कि आपने यूज़ करना है। तो आइए सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं। वार str इज़ इक्वल टू प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग रिवीजन डेवलपमेंट सॉल्यूशंस रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। काउंटिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, लेंथ चेक करनी है। स्ट्रिंग कैरेक्टर, इसको ब्रैकेट में आप लेंथ भी लिख दें बेशक, लेंथ ये चेक करना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू आगे प्लस। यहाँ पे मैंने वो लेंथ दिखानी है जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है। तो उसके लिए मेरे पास वेरिएबल के नेम है str डॉट लेंथ। डॉट लेंथ के साथ आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर से हमारा स्पेसेस और बाकी हर चीज़ इंक्लूडेड है। वो आपको लेंथ यहाँ पे कंसोल पे दिखाए। आइए आउटपुट देखते हैं इसकी। देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 82। तो स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने का ये तरीका था। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या कंसोल पे है, रहने दें इसको बेशक। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारे पास लेंथ थी। दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग में आप देखें कुछ अपर केस हैं, कुछ लोअर केस हैं। हम पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वार str अंडरस्कोर लोअर इज इक्वल टू वेरिएबल का ये वाला नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू str डॉट टू लोअर। टू का टी इस्तेमाल होगा क्योंकि पहला वर्ड है, लेकिन इसके बाद आगे लोअर का एल कैपिटल होगा और नेक्स्ट जितने भी वर्ड्स और आएंगे वो सारे कैपिटल होंगे। इसके बाद हम इस लोअर केस वाली स्ट्रिंग को या तो कंसोल पे या अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। चले मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लोअर केस और उसके बाद प्लस str अंडरस्कोर लोअर। इसी तरह अपर केस के लिए आप एक स्ट्रिंग बनाएं वार str अंडरस्कोर अपर, तो str डॉट टू अपर ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अपर केस str अपर। आइए इसकी आउटपुट देखते हैं। str to lower is not a function। टू लोअर केस होगा या टू लोअर, सॉरी ये टू लोअर अपर केस है और टू लोअर केस। देखिए आप प्रॉपर नाम लिखते हैं तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने टू अपर केस एंड टू लोअर केस करना है और उसके बाद पेज रिफ़्रेश करें। यहाँ पे देखें ये स्ट्रिंग पूरी लोअर केसेस में आ रही है और ये आगे वाली स्ट्रिंग अपर केसेस में आ रही है। यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ ही जुड़ गई हैं। हम दोनों को अलग अलग लाइन में दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे HTML के सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन इसके साथ मैं अगर पैराग्राफ लगाऊँ तो पैराग्राफ लगा सकता हूँ। पहली स्ट्रिंग जो है मुझे बोल्ड नज़र आए। ये देखिए बी का टैग ओपन किया यहाँ पे और बी का टैग यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये अपर केस और लोअर केस ये मुझे बोल्ड नज़र आए और आगे स्ट्रिंग जो है रिज़ल्ट वो मुझे नॉर्मल नज़र आए। लेकिन इसके बाद ये पहली लाइन आप दिखाएंगे, पहली लाइन दिखाने के बाद यहाँ पे आप ब्रेक लाइन लगाएं। एक ब्रेक लाइन के बाद आप अपर केस लिखें। आप पेज को रिफ़्रेश करें,
तो ये देखिए आपके सामने ये अपर केस और लोअर केस ये बोल्ड हो गए हैं और बाकी ये आपके सामने ऊपर लोअर केस में है और नीचे अपर केस में। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग का जो अपर और लोअर केस है वो जिस तरह से आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम का फंक्शन। अगर मेरे पास जो स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है इसमें मैं कोई स्पेसेस स्टार्ट पे एक्स्ट्रा दूं और कुछ एंड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस दूं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो भी मैटर करेगी, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इन स्पेसेस से। यहाँ पे मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग लेंथ, इसको यहाँ मैं लेता हूँ var लेंथ बिफोर ट्रिम इज इक्वल टू लेंथ बिफोर ट्रिम इज इक्वल टू str लेंथ, और एक दूसरी वेरिएबल बनाई str ट्रिम। वेरिएबल को मैं ट्रिम करके रखना चाहता हूँ। ट्रिम का मतलब राइट और लेफ़्ट यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पे जो स्पेसेस हैं उनको ख़त्म करना है, तो हम उसके लिए ट्रिम का फंक्शन यूज़ करते हैं। मसलन यूज़र कोई यूज़र नेम लिखता है, उसके स्टार्ट और एंड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देता है, तो उसको हमने काउंट नहीं करना होता। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे str.trim और ये आगे डबल अपने ब्रैकेट्स भी लगानी है, तो ये ट्रिम करके आपकी वेरिएबल को str ट्रिम के अंदर डाल देगा। अब आप यहाँ पे एक दूसरी लेंथ लिखें, लेंथ आफ्टर ट्रिम इज इक्वल टू, अब आपके पास दूसरी वेरिएबल ये बनी हुई है जिसमें आपने ट्रिम करके रखा हुआ है, तो डॉट लेंथ, यानी सिंपल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी और ट्रिम करने के बाद हमारे पास कितनी लेंथ आई है। और इसको आप दिखाना चाहें तो चूँकि HTML में मल्टीपल स्पेसेस वैसे ही इग्नोर हो जाती हैं, इस वजह से मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाया, बल्कि इन दोनों की लेंथ जो है वो ट्रिम करने से पहले और ट्रिम करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। पेज को रिफ़्रेश करें। सॉरी, ये मैंने वेरिएबल्स तो बना ली लेकिन इनको मैंने शो नहीं कराया। कंसोल पे लॉग करवा लें या स्क्रीन पे दिखा दें। लेंथ बिफोर ट्रिम ये आपके पास है लेंथ बिफोर ट्रिम, एंड आफ्टर ट्रिम लेंथ आफ्टर ट्रिम। अब पेज रिफ्रेश करें और कंसोल पे आउटपुट देखें। ये देखें, बिफोर ट्रिम लेंथ 92 थी और आफ्टर ट्रिम हमारे पास 82 लेंथ हो गई, यानी कि राइट और लेफ़्ट की स्पेसेस दोनों को मिला के 10 स्पेसेस थी, इसने वो दोनों 10 स्पेसेस दोनों तरफ से रिमूव कर दी। तो ये तरीका ट्रिम करने का था। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का मतलब है हमने स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ सर्च करनी है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ var सर्च के नाम से बना लेता हूँ। सर्च कोई भी टेक्स्ट सर्च कर लेता हूँ। ये मैं इस्लामाबाद को सर्च कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग में इस्लामाबाद एग्जिस्ट करता है या नहीं। str डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च। इंडेक्स ऑफ यहाँ पे आप स्ट्रिंग बताएंगे जिसमें से सर्च करना चाहते हैं। इंडेक्स ऑफ मतलब किस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद को सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद आप कंसोल पे लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग पोजीशन ऑफ सर्च इज़ प्लस सर्च, ये उसकी पोजीशन बताएगा। सर्च करेगा और सर्च करने के बाद इस्लामाबाद की जो पोजीशन होगी वो बताएगा। अब पोजीशन क्या होती है? पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है इसको आप पहला कैरेक्टर 0 कंसिडर करें, दूसरा 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इस्लामाबाद तक जितने भी कैरेक्टर बनते हैं ये इस्लामाबाद की पोजीशन होगी। तो यहाँ तक जितने आपके कैरेक्टर बनेंगे उस हिसाब से ये आपको बता देगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट कर कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रही है। पेज को रिफ़्रेश करें और कंसोल में आउटपुट देखें इसके। ये देखिए पोजीशन ऑफ सर्च इज़ 68, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद जो है वो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है।
अगर मैं यहाँ इस्लामाबाद के स्पेलिंग गलत लिख दूँ या कुछ ऐसी चीज़ लिख दूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे मैंने ये डैश लगा दिया, अब ये इस्लामाबाद जो है वो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें पोजीशन ऑफ सर्च इज़ -1। -1 का मतलब है कि जो चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं वो हमें उस स्ट्रिंग में नहीं मिली, वो उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से -1 उसने दिया, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में है, किसी भी स्ट्रिंग में, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास पहला कैरेक्टर L है, तो इसको कहेगा कि अगर मैं लेंथ को यहाँ से फाइंड करता इस स्ट्रिंग में से, तो वो मुझे 0 बताता कि फर्स्ट जो है ना कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर इसी से स्ट्रिंग शुरू हो रही है, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो 0 पे है। और -1 का मतलब है कि वो इस स्ट्रिंग से बाहर है, मतलब वो स्ट्रिंग में है ही नहीं। तो ये तरीक़ाकार था कि हम अगर कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रिंग में से, तो इंडेक्स ऑफ जो है वो पहला फाइंड करता है। मसलन आप इस्लामाबाद यहाँ भी लिख रहे हैं और पाकिस्तान के बाद फिर आप इस्लामाबाद लिख रहे हैं, तो आया इनमें से कौन सा वाला इस्लामाबाद ये सर्च करेगा। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यही लाइन आपके पास दोबारा लिखता हूँ, डैश ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये सर्च करे, और ये जो कंसोल पे लॉग किया ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। आप देखिए कंसोल पे लॉग किया, पोजीशन ऑफ सर्च इज़ सर्च। अब देखिए कौन सी पोजीशन बताता है, पहले उसने हमें 68 बताई थी, अभी भी वो 68 बता रहा है। हालांकि इस्लामाबाद तो स्ट्रिंग में 2 दफ़ा आ रहा है, तो कौन से वाला फाइंड कर रहा है, ये फर्स्ट इंडेक्स फाइंड कर रहा है। पोजीशन ऑफ सर्च इज़ 68, यहाँ पे आप लिखें फर्स्ट सर्च। फर्स्ट सर्च का मतलब जो पहला उसे मिल जाता है, और यहाँ आप लिखते हैं फर्स्ट मैच्ड, जो पहला मिल जाता है उसकी पोजीशन क्या है। इसी तरह अगर हम देखना चाहें कि लास्ट पे जो मैच हो रहा है, अगर 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद आ रहा है, तो जो लास्ट वाला मैच हो रहा है हमने उसको लेना है। लास्ट मैच की पोजीशन क्या है, इसको आप L_ सर्च कर लें, यानी लास्ट सर्च, और इसी को आप कॉपी करें मेथड के ऊपर से स्टेटमेंट को, और इसको आप लास्ट सर्च कर दें। लास्ट सर्च इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ के बजाय लास्ट इंडेक्स ऑफ इस्लामाबाद। अभी स्क्रीन पे रिज़ल्ट देखें तो देखिए फर्स्ट मैच जो है वो 68 है और लास्ट वाला जो है वो 87 है। तो आप किसी भी स्ट्रिंग में से पहला या आखिरी इंडेक्स उसका सर्च का इंडेक्स आप फाइंड कर सकते हैं कि वो चीज़ पहली दफ़ा कौन से इंडेक्स पे आ रही है और लास्ट टाइम पे कौन से इंडेक्स पे आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ वैल्यूज़ को रिप्लेस करना चाहें तो आप रिप्लेस कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो रिप्लेस का है। यहाँ में रिप्लेस्ड str_ रिप्लेस इज इक्वल टू, कि मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम रखा str_ रिप्लेस। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें से मैंने रिप्लेस करना है। किस चीज़ को रिप्लेस करना है, मैंने इस्लामाबाद को रिप्लेस करना है, और इस्लामाबाद की जगह पे क्या लिखना है, लाहौर। इस्लामाबाद की जगह पे लाहौर आ जाए और वो स्ट्रिंग एक नई स्ट्रिंग बन के str_ रिप्लेस में आ जाए। और यहाँ पे कंसोल पे लॉग करके देखता हूँ, console.log str_ रिप्लेस होने के बाद जो स्ट्रिंग बनी है, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, रिप्लेस्ड स्ट्रिंग, और आगे वो स्ट्रिंग मुझे दिखा दे जो रिप्लेस होने के बाद मुझे मिली। आउटपुट देखें इसकी, तो ये देखें रिप्लेस स्ट्रिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग विजन डेवलपमेंट सॉल्यूशंस रावलपिंडी लाहौर पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो इसका मतलब है कि इसने जस्ट जो है फर्स्ट जो इसको मिला है उसको रिप्लेस इसने किया है। अगर आप तमाम वर्ड्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के मेथड्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 मेथड बताऊँगा, जिसमें से पहला मेथड ये है कि आप जो चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं उसको आप स्लैश के अंदर रखें, स्लैश स्टार्टिंग और एंडिंग पे लगाएं और साथ में आप जी लिखें, और फिर इसकी आउटपुट देखें। पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने इस्लामाबाद और ये भी इस्लामाबाद। तो ये पूरी स्ट्रिंग में से जितनी दफ़ा भी आएगा तमाम को रिमूव कर देगा, यानी तमाम को रिप्लेस कर देगा।
दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग को जॉइन करना और सेपरेट करने का फंक्शन है कि अगर हम स्ट्रिंग को किसी बेस पे भी सेपरेट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया मैं इसमें से वर्ड काउंट मालूम करना चाहता हूँ, उसी से फिर हम रिप्लेस का काम भी करेंगे। वर्ड्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे पास str, अच्छा इसके लिए हमने ट्रिम कर लेना ताकि जो लास्ट और फर्स्ट पे जितनी स्पेसेस आ रही हैं एक्स्ट्रा तो वो शो ना हो। हमने ये str ट्रिम रखी हुई है इसके लिए, तो str ट्रिम डॉट सेपरेट, किस बेस पे सेपरेट करना हमने स्पेस की बेस पे सेपरेट करना है। सेपरेट होने के बाद वो वर्ड्स में आ जाएगा, तो हम कंसोल पे लॉग करके देख लेते हैं, console.log वर्ड्स। सेपरेट का मतलब है किसी भी स्ट्रिंग को आपने अरे में कन्वर्ट करना है, तमाम वर्ड्स आपको अलग अलग मिल जाएं। ये चीज़ देखने के लिए पेज को रिफ़्रेश करें और यहाँ पे देखें आपके पास एक अरे आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस अरे में 9 आपके कैरेक्टर्स आए हैं, 9 वर्ड्स आए हैं और इनके दरमियान में जो स्पेस थी उस बेस पे इनको अलग किया गया, यानी प्रोजेक्ट और बेस के दरमियान में स्पेस थी तो इन दोनों को अलग अलग कंसिडर कर लिया गया। तो इसी तरह तमाम स्पेसेस को उसने ख़त्म किया और इन तमाम पूरी स्ट्रिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से हम इन वर्ड्स का काउंट भी निकाल सकते हैं कि कितना काउंट है। वो अरे के फंक्शंस में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने अरे का काउंट कैसे लेना है कि अरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, उसके लिए हम अरे के फंक्शंस पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये कि हमने जिस तरह हमने इसको सेपरेट किया, वर्ड्स को सेपरेट किया किसी भी बेस पे, इसी तरह हमारे पास दूसरी कमांड होती है ज्वाइन करने की। यहाँ पे मैं कहता हूँ console.log, यहाँ मेरे पास ज्वाइन की कमांड है। ये देखिए आपके पास वर्ड्स है, ये वर्ड्स जो है आपके पास अरे है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको आप आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। लेकिन ज्वाइन करते हुए आप क्या लगाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं डैश लगाना चाहता हूँ। यानी पहले स्पेसेस थी, अब मैंने स्पेसेस की जगह पे डैश लगा दिया। पेज को रिफ़्रेश करें और यहाँ पे देखिए ये आपके साथ प्रोजेक्ट, बेस, ट्रेनिंग और हर जगह पे आपके पास डैश आ रहा है। तो जैसे हमने इस पूरे स्ट्रिंग में से स्पेसेस थी वो निकाल के हमने यहाँ पे डैश लगा दिए, हाइफन साइन लगा दिया। इसी तरह हम अगर चाहें तो सिटी का नेम जो है पूरी स्ट्रिंग से अगर निकालना है तो भी निकाला जा सकता है। उसके लिए हमने क्या करना है, यही लाइन में दोबारा लिखता हूँ, रिप्लेस स्ट्रिंग रिप्लेस्ड ऑल स्ट्रिंग। अगर तमाम को रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग थी str जिसमें से मैंने रिप्लेस किया था, वही स्ट्रिंग मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, str डॉट सेपरेट। पहले लाहौर इस्लामाबाद की बेस पे मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इसके डिफरेंट पार्ट्स बन जाएं इस्लामाबाद को निकाल के, यानी इस्लामाबाद से पहले और बाद में अलग अलग पार्ट होगा। इसी तरह जब ये अरे में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंट इसके पार्ट्स बन जाएंगे, तो इसको दोबारा ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के लिए किस बेस पे ज्वाइन करना है, मैंने कहा आप लाहौर कर दें, यानी पहले मैंने कहा जहाँ जहाँ इस्लामाबाद लिखा हो वहाँ से आप पार्ट्स बना लें, और बाद में मैंने कहा जी इन पार्ट्स को जोड़ना है, तो इसने मुझसे पूछा कि जोड़ने के लिए दरमियान में क्या चीज़ लगानी है, मैंने कहा आप लाहौर लगा लें, मतलब इस्लामाबाद को निकाल के लाहौर लगा दिया। अब देखें आप रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग, ये देखें रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग, इसमें देखें यहाँ पे भी लाहौर है और यहाँ पे भी लाहौर है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनमें रेगुलर एक्सप्रेशंस के मेथड्स भी हैं जो हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो एडवांस वाली ट्रेनिंग में है। यहाँ तक स्ट्रिंग के यही फंक्शंस हमने जो इस कोर्स में पढ़ने थे वो पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम अरे के फंक्शन पढ़ते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के मज़ीद फंक्शंस देखना चाहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ काम करके देखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी एडवांस वाली ट्रेनिंग देखें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं।